नगरी अयोध्या है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। स्वाध्याय की प्रतिष्ठापन क्रिया हो चुकी है और अब गोमठ सार जीव कांड सार ग्रंथ के संक्षिप्त स्वाध्याय के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। भव्यात्माओं, गोमठ सार जीवकांड सार ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान मार्गणा में चल रहे हैं। आप सब जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत 12वीं प्ररूपणा ज्ञान मार्गणा के रूप में उसका अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने कातंत्र रूपमाला संस्कृत व्याकरण की क्लास ली थी और आज नंबर है गोमठ सार का। तो इस ज्ञान मार्गणा में ज्ञान के स्वरूप को जाना, साकार उपयोग रूप ज्ञान है और प्रत्येक जीवधारी आत्मा के अंदर ज्ञान होता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। अब आगे उसमें कुमति ज्ञान के स्वरूप को कहते हैं। यानी संक्षेप में आपको ये जानना है कि सामान्य रूप से ज्ञान के भेद जब पूछे जाएंगे तो ज्ञान के 8 भेद हैं। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान, ये कुज्ञान कहलाते, मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। और उसके बाद मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 5 भेद और ज्ञान के 8 भेद। इस प्रकार से जानना है तो ज्ञान में मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों ही शामिल हैं। तो उसमें अब कुमति ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। गाथा नंबर 96 पेज नंबर 100 पर आइएगा। विसजंत कूड पंजर, विसजंत कूड पंजर, बंधादिषु विणुव एष करणेन, बंधादिषु विणुव एष करणेन, जा खलु पवट्टैमयी, जा खलु पवट्टैमयी, मयि अन्नाणं तिन्नं बेन्ति, मयि अन्नाणं तिन्नं बेन्ति। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। विसजंत कूड पंजर, बंधादिषु विणुव एष करणेन, जा खलु पवट्टैमयी, मयि अन्नाणं तिन्नं बेन्ति। विष यंत्र कूट पंजर बंधादिषु विनोपदेश करणेन, या खलु प्रवर्तते मतिः मत्यज्ञानमिति इदं ब्रुवन्ति। इसमें कहा कि बिना उपदेश करणेन, बिना किसी उपदेश के यानी कि बिना किसी के निमित्त से अपने आप स्वयं जिसके अंदर बुद्धि आती है, विष, यंत्र, कूट, पंजर और बंद आदि के विषय में जो स्वयं में बुद्धि प्रवृत्त होती है, मैं किसी को विष दे दूं, मैं इसे बंधन में बांध दूं, ऐसी प्रवृत्ति अनादिकालीन अविद्या के संस्कारवश बिना किसी उपदेश के जो बुद्धि कुबुद्धि के रूप में प्रवृत्त होती है, तो उसको कहते मत्य ज्ञान। मत्य ज्ञान का मतलब मति अज्ञान, यानी अज्ञान रूप मति माने कुमति ज्ञान। आप इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा कि उसमें लिखा है जो बुद्धि प्रवृत्त होती है उसको सत्य ज्ञान कहते हैं। ये थोड़ी सी प्रूफ की गलती है। इसमें लिखिएगा कि उस ज्ञान उसको कुमति ज्ञान कहते हैं। मत्य ज्ञान, इसको सा को केवल
माँ कर लीजिए। और मत्य ज्ञान का मतलब है कुमति ज्ञान। तो जिसके खाने से जीव मर जाए उसको विष कहते हैं। कई बार लोग आत्मघात करने के लिए विष खा लेते हैं या दूसरे को विष दे देते हैं, तो इसको विष संज्ञा है। विष खाने की या विष देने की प्रवृत्ति या मानसिक वृत्ति का नाम कुमति ज्ञान है। ऐसा कोई सम्यक ज्ञानी नहीं कर सकता, ना किसी को विष दे सकता और ना खुद खा करके आत्मघात कर सकता है। कोई सम्यक दृष्टि जीव ऐसा आचरण नहीं करता, इसलिए इसको कुमति ज्ञान में सम्मिलित किया है। और भीतर पैर रखते ही जिसके किवाड़ बंद हो जाएं और जिसके भीतर बकरी आदि को बांधकर सिंह आदि को पकड़ा जाता है उसे यंत्र कहते हैं। ये विशेष रूप से यंत्र ऐसे लोगों के द्वारा जो हिंसक व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं और उसमें जीवों को पकड़ लिया जाता है। जिससे चूहे वगैरह पकड़े जाते हैं उसको कूट कहते हैं। पिंजरे को रस्सी में गांठ लगाकर जो जाल बनाया जाता है उसे पंजर कहते हैं। जाल बनाते हैं ना मछुआरे लोग, जा करके उससे मछली पकड़ते हैं। हाथी आदि को पकड़ने के लिए जो गड्ढे आदि बनाए जाते हैं कि वो दौड़ते दौड़ते उसी में गड्ढे में गिर जाए तो हाथी फिर निकल नहीं पाता गड्ढे से, उसको बंद कहते हैं। इनकी परिभाषाएं बताई गई। इत्यादि इस प्रकार के पदार्थों में दूसरे के उपदेश के बिना ही जो बुद्धि स्वयं में प्रवृत्त होती है, यानी पूर्व काल से, पूर्व जन्म से ही जो ऐसे कुछ गलत संस्कार लेकर के आते हैं जिनकी बुद्धि कुबुद्धि के रूप में चलती है, दूसरों को कष्ट देने के लिए या स्वयं का घात करने के लिए, तो निगेटिविटी जिनके मन के अंदर रहती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा कि उनको मति अज्ञान यानी कुमति ज्ञान रहता है। क्योंकि जो उपदेश पूर्वक होता है, उपदेश किसका होता है? गुरुओं का। तो गुरु कभी भी किसी भी शिष्य को, किसी भी भक्त को, यदि सच्चे गुरु हैं तो कभी भी इस प्रकार का कोई कुज्ञान का उपदेश नहीं दे सकते। आप जाकर किसी का खून कर दो, आप जाके उसको विष दे दो, ऐसा कभी भी कोई गुरु कभी कह नहीं सकता। तो ऐसे कुमति ज्ञान के स्वरूप को यहाँ पर कहा गया, यानी कि सामान्य से ज्ञान का जो प्रथम भेद है कुमति ज्ञान, तो इस कुमति ज्ञान का लक्षण बताया गया है। भगवान से सदा सदा यही प्रार्थना करना है कि हे भगवान, मेरी मति हमेशा सम्यक मति रहे। कई बार बच्चे आते हैं और कहते हैं माता जी मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे अच्छी बुद्धि दीजिए, मैं खूब पढ़ूं। यानी उनके अंदर माता पिता संस्कार डालते हैं कि आपको भगवान से या गुरु से अच्छी बुद्धि मांगना है। और अच्छी बुद्धि मांगने में समझो उसने सब कुछ मांग लिया। यानी अच्छी बुद्धि रहेगी परिवार के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति और विद्या ग्रहण करने के प्रति अपने अच्छे संस्कार काम आएंगे, यानी अच्छे संस्कार बनेंगे, तब पॉजिटिविटी मन के अंदर रहेगी और वो एक उच्च आदर्श वाला नागरिक बन सकता है। कुमति ज्ञान में अपनी प्रवृत्ति नहीं होने पाए, ऐसा हमेशा ध्यान रखना। यही स्वाध्याय का सार है। ये गोमठ सार ग्रंथ के का आज का स्वाध्याय हुआ। अब मैं आपको ले चलती हूँ प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के गुणानुवाद समारोह की ओर। जलो प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की। आज हम आचार्य शांति सागर महाराज के 105वें मुनि दीक्षा के अवसर पर जो 14 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आज 8वां दिन है। हमने 12 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत की है और आचार्य श्री के जन्म स्थान से लेकर उनके चातुर्मास स्थलों के दुर्लभ जिन मंदिरों की प्रतिमाओं का दर्शन आप कर रहे हैं। आज उस श्रृंखला में हम आएंगे एनापुर के चातुर्मास में। एनापुर कर्नाटक के अंदर सन 1922 में चातुर्मास हुआ। आप सोचेंगे सन 1919 से माता जी एकदम 1922 में कैसे आ गई? तो आपको जानना है कि 1920 का चातुर्मास आचार्य श्री का कोगनोली में हुआ, 1921 का चातुर्मास नस्लापुर में हुआ। तो वहाँ के मंदिरों के दर्शन आपको कल परसों में कराए जा चुके हैं, तो इसलिए हम वहाँ को दोबारा नहीं ले रहे हैं। तो
एनापुर एकदम हम आ जाते हैं। एनापुर में 2 मंदिर हैं, एक आदिनाथ मंदिर और एक पार्श्वनाथ मंदिर। एनापुर वहाँ पर 2 मंदिरों के अंदर विराजमान भगवान और समस्त प्रतिमाओं के दर्शन कीजिए। तो प्रस्तुत हैं उन मंदिरों की झलकियाँ। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम् दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम् वीतरागमुखं दृष्ट्वा पद्मरागसमप्रभं जन्म जन्म कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति दर्शनं जिनसूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनं दर्शनं जिनचन्द्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणं जन्मदाह विनाशाय वर्धनं सुखवारिधेः जीवादितत्त्वप्रतिपादकाय सम्यक्त्वमुख्याश्च गुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगम्बराय देवादिदेवाय नमो चिदानन्दैकरूपाय जिनाय परमात्मने परमात्मप्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः अन्यथा शरणं। जलोचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की आप सुंदर सुंदर मंदिरों को और प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं। प्रायः हर मंदिर के सामने बहुत ऊंचे ऊंचे मानस स्तंभों को भी निर्मित किया गया है। आचार्य श्री के 9वें चातुर्मास के रूप में आपने सन 1922 के एनापुर के अंदर 2 जिन मंदिरों के दर्शन किए, आप उनके लिए अर्घ्य चढ़ाइएगा। चलिए इन मंदिरों की पुनः दिखा करके दर्शन भी करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं। अष्टद्रव्य का अर्घ्य ले पूजूं प्रभु गुरुपाद, करूं सफल निज जन्म में कर गुरु गुणानुवाद। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महामुनीन्द्रस्य नवम चातुर्मास स्थल श्री एनापुर नगरस्य श्री आदिनाथ जिन मंदिरे विराजमान आदिनाथ मूलनायक प्रतिमा सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अगला अर्घ्य भगवान पार्श्वनाथ मंदिर के लिए। ओम ह्रीं एनापुर नगरस्य श्री पार्श्वनाथ जिन मंदिरे विराजमान श्री पार्श्वनाथ मूलनायक जिन प्रतिमा सहित समस्त भगवान की प्रतिमा को दिखाएं। जिन प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। जल आदिनाथ भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय। हाँ, मंदिर का दर्शन माता कह रही फिर से दिखा दो। हाँ, ये मंदिर के दर्शन हुई। कल हमने आपको एक सुंदर ज्ञान पहेली डिस्प्ले किया था। 8 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा कल की इस ज्ञान पहेली में लोगों ने भाग लिया। बहुत परिश्रम लगता है कि उन ज्ञान पहेली को चेक करने में, और सही उत्तर लगभग सभी ने दिए हैं और अच्छा सबने परिश्रम भी किया। लेकिन रोज़ ज्ञान पहेली
बहुत ही मुश्किल काम है और उसमें से लकी ड्रा के माध्यम से लोगों का चयन करना। तो उस ज्ञान पहेली में भाग लेने वाले सौभाग्यशाली विजेताओं के जो नाम आए हैं, प्रथम लकी ड्रा के माध्यम से 3 लोगों के पुरस्कार निकाले गए हैं। श्री रतनलाल जी जैन जोधपुर राजस्थान से प्रथम विजेता हैं। रीना शाह अंकलेश्वर गुजरात से, मनोज जी गांधी पुणे महाराष्ट्र से। आप लोगों को, तीनों महानुभावों को ये सुंदर चरण आचार्य श्री शांति सागर महाराज, आचार्य श्री वीर सागर महाराज के युगल चरण अष्टधातु के प्रेषित किए जाएंगे। आप लोग अपना पूरा एड्रेस लिख करके भेजना और अपने घर के पूजा घर में रख करके और दोनों आचार्यों की चरणों की पूजा करते हुए गुरु भक्ति कीजिएगा। द्वितीय पुरस्कार के रूप में 3 नाम आए हैं। प्रमोद जैन देहरादून उत्तर प्रदेश से, अनीता जैन पांडिचेरी से, जयाभूषण काला अंबड़ जयाभूषण काला अंबड़ जालना महाराष्ट्र से। इन तीनों महानुभावों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। महोत्सव की संप्रेरिका पूज्यगणी ज्ञानमती माता के श्री चरण यहाँ पर यहाँ जो आपको भेजे जाएंगे, ये रजत सिक्का है, ये इन तीनों महानुभावों को भेजा जाएगा। इसी प्रकार से 3 लकी ड्रा के माध्यम से और तृतीय ड्रा निकाला गया। भारती जैन मनाली हिमाचल प्रदेश, चांदमल जैन बांसवाड़ा राजस्थान, लीशा काले बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र। जो लोग भी उपस्थित हों उनको जरूर स्पॉटलाइट करें। लीशा जी, आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य गणी ज्ञानमती माता के ये श्री चरण का सिक्का, आपको चांदी का सिक्का भेजा जाएगा। इस प्रकार से 9 सौभाग्यशाली महानुभावों का चयन प्रतिदिन हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विजेता हों और हम उनको पुरस्कार प्रदान करें। अब आज चलिएगा, आज के प्रश्न नोट कर लीजिए। रात के 8 बजे तक आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसी पर आप लोग उत्तर व्हाट्सएप करेंगे। आचार्य शांति सागर महाराज के जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम और उस पुस्तक के लेखक का नाम लिख करके भेजना है। समझ गए होंगे। आचार्य श्री शांति सागर महाराज के जीवन पर सुंदर पुस्तक, ग्रंथ कह लें, पुस्तक कह लें, लिखी गई, जो आज पूरे देश के अंदर स्वाध्याय भी की जाती है। और उस पुस्तक का नाम और उस पुस्तक के लेखक का नाम लिख करके भेजना है। दूसरा प्रश्न है, आचार्य शांति सागर महाराज की एकमात्र गृहस्थ अवस्था की बहन थी, उनका नाम क्या था? आचार्य शांति सागर महाराज की गृहस्थ अवस्था की बहन का नाम, एक ही बहन थी उनकी, और उनका नाम आपको लिख करके भेजना है। ये प्रश्न हुए हैं, इनका उत्तर भेजिए। कल लकी ड्रा के माध्यम से हम आप सब पुरस्कार विजेताओं को पुनः उनके नामों की घोषणा करेंगे। अब आचार्य श्री की पूजन की ओर चलते हैं और हमें सुंदर सुंदर कार्यक्रम लोग भर करके रिकॉर्ड करके भेजते हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि जो वहाँ से पवाड़ा, कहाँ से आया है, कहाँ के महिला मंडल, जयसिंहपुर महाराष्ट्र से, बहुत सुंदर वहाँ के महिला मंडल से पवाड़ा सखी महिला मंडल जयसिंहपुर महाराष्ट्र से पवाड़ा आचार्य श्री के जीवन पर आधारित भर करके रिकॉर्ड करके आया है। हम पूरे देश को कल जरूर कोशिश करेंगे कि पारस चैनल के माध्यम से उस पवाड़ा को दिखाएं। तो अब आचार्य श्री की पूजन की ओर चलते हैं। पूजन करो जी श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो जी। भारत वसुंधरा ने जब मुनियों के दर्श नहीं पाए, सदी बीसवीं में तब श्री चारित्र चक्रवर्ती आए। दक्षिण भारत भोजग्राम ने एक लाल को जन्म दिया,
उसने ही सबसे पहले मुनि परंपरा जीवंत किया, मुनि परंपरा जीवंत किया। पूजन करो रे श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की पूजन करो रे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराचार्य वर्य अत्र अवतरतो समुसटावाननम अत्र तिष्ठति ठाठा अत्र मम सन्नीतो भवो षट्सन्निधि गण स्थापनम। ओम ह्रीं श्री चारि चक्रवर्ती शांति सागर महामुनिंद्रा जन्मनाशना जलम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर संसारता विनाशना चंद्रम निर्पामीति। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य मुनिंद्रा अक्षय पद प्राप्ते क्षतम निरूपामिति। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय काम बाण दसना पुष्पम निरूपामिति। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय क्षुधार विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय मोहन का विनाशनाय दीपम निरूपामिति। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय अष्टकम देनाय धूपम निरूपामिति। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय मोक्ष प्राप्ति फलम निरूपामिति। स्वाहा। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर हरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनिंद्राय अनर्क प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति शांति धारा देवी परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जय माला। गुरु शांति सिंधु की पूजन से आत्म सुख का भंडार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बार मिले। हो गया, ठीक है। चारित्र चक्रवर्ती गुरु की जयमाल गूंथ कर लाए, 20वीं सदी के प्रथम सूर्य के चरण चढ़ाने आए। चंदनामती मुझको भी तुम सम गुण के कुछ संस्कार मिले,
गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। शांति सिंधु आचार्य की पूजन ये सुखकार, जो करते श्रद्धा सहित होते भव से पार। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। ये सुखदा महिला मंडल कहाँ का है? सुखदा महिला मंडल नागपुर महाराष्ट्र से इन बहनों ने बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग करके आचार्य श्री के लिए प्रेषित किया। आप सबने पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से इस मंगल गीत पर आधारित भक्ति नृत्य का आनंद लिया और आचार्य श्री की पूजन को संपन्न किया है। इसी प्रकार से जयसिंहपुर के सखी महिला मंडल ने हमें जो पवाड़ा रिकॉर्ड करके भेजा है, आचार्य श्री के जीवन पर आधारित ये महाराष्ट्र की महिलाएं बहुत सुंदर पवाड़ा के माध्यम से आचार्य श्री के जीवन को प्रस्तुत करती हैं और वो अत्यंत सुंदर होता है। तो कल हम आपको वो दिखाएंगे। अभी आचार्य वीर सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ चढ़ाइए। ओम ह्रीं चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री आचार्य नेमी सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। और अब महोत्सव की संप्रेरिका पूज्य गणी ज्ञानमती माते के श्री चरणों में अर्घ चढ़ाइए। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी महोत्सव की संप्रेरिका एवं अयोध्या में साक्षात विराजमान तीर्थंकर जन्मभूमि तीर्थों के विकास की संप्रेरिका 500 ग्रंथों की लेखिका डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माते के चरणारविंद में दिव्य जल फलादि महार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा।